तो सबसे पहले बात झारखंड के सियासी संकट की हम लगातार कर रहे हैं। रांची से रायपुर पहुंचे हैं झारखंड के विधायक और इसमें कांग्रेस के भी 12 विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस की जो संख्या है झारखंड में वो है तकरीबन 18। उनमें से 12 विधायक रायपुर पहुंचे हैं। प्रदीप यादव और रामचंद्र सिंह कल रायपुर आएंगे। झारखंड में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 18। ये सभी विधायक मैफेयर रिसोर्ट में रुके हैं। मैफेयर रिसोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलग अलग तस्वीरें जरा देख लीजिए। आप लोग पीछे भैया गेट खोलना एक दूर बचाने के लिए। तो झारखंड की राजनीति लगातार बदलती हुई ये अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए। 4:40, 5:50, कैसे मिनट टू मिनट राजनीति बदलती है। इससे पहले 27 अगस्त और 30 अगस्त की तस्वीरें। तेजी से बदलती राजनीति। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से हलचल होने लगी। एक एक कर मंत्री और विधायक जुटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयरपोर्ट पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री इन सबको लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। चार्टर्ड विमान के जरिए सत्ता पक्ष के विधायकों को रायपुर ले जाया गया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सत्ता पक्ष के हवाई जहाज ने 4:40 पर उड़ान भरी। घंटे भर बाद 5:50 पर रायपुर में लैंडिंग। ये 3 तस्वीरें भी देखते रहिए। विधायकों की बाड़ेबंदी। झारखंड के रिसोर्ट पॉलिटिक्स और सरकार को बचाने में जुटे हैं सोरेन। ये राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब दे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आपने सुना और कांग्रेस के कुल विधायक 18 हैं। यहां पर ये सरकार के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में सरकार। और अगर सिर्फ झारखंड की सियासत की बात की जाए तो राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार जिस तरह से होते हैं अभी उनके पाले में भी गेंद है। एक बात, और राज्यपाल कहां के हैं? राज्यपाल का गहरा ताल्लुक है छत्तीसगढ़ से। 7 बार तकरीबन वो सांसद रहे हैं रमेश बैस साहब, वही झारखंड में राज्यपाल हैं। बहरहाल वापस रायपुर लौटेंगे। अभिषेक शुक्ल हमारे डेप्यूटी एडिटर वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास आपको लिए चलेंगे और आपको नजर आ रहे होंगे अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अब राजनीति रायपुर पर शिफ्ट, लेकिन सोरेन की चुनौतियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जादुई आंकड़े के इर्द गिर्द क्या माना जाए कि ये जो बाड़ेबंदी है वो पहुंच चुकी है? जी चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ये स्थितियां दरअसल हैं। सभी विधायकों को मैफेयर रिसोर्ट तक पहुंचा लिया गया है और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद आए। रांची एयरपोर्ट से इन्होंने उड़ान भरी। रांची टू रायपुर 1 घंटे का वक्त। कांग्रेस के 18 विधायक, 12 पहुंच गए, 2 कल आएंगे। बाकी की जानकारी भी हम आपको देंगे। सभी जो विधायक हैं मैफेयर रिसोर्ट में हैं। संख्या को लेकर संशय लगातार बना हुआ है और जादुई आंकड़ा, झारखंड में सरकार का जो जादुई आंकड़ा है वो है 42। 81 सदस्यीय ये विधानसभा है। अभिषेक शुक्ल डेप्यूटी एडिटर वो हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनके पास आपको लिए चलेंगे। अभिषेक, क्या ये माना जाए अभिषेक जी कि जो बाड़ीबंदी हो रही है क्या वो जादुई आंकड़े के इर्द गिर्द जाती है? एक बात, कांग्रेस के 18 हैं
12 पहुंच गए हैं, 2 की जानकारी और मिली है। जी बिल्कुल ललित, देखिए कांग्रेस के जो 12 विधायक पहुंचे हैं, उसके अलावा जेएमएम के भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के झारखंड कांग्रेस प्रभारी जो अविनाश पांडे हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे पास जो नाम आ रहे हैं सामने, बादल पत्रलेख जो मंत्री हैं, आलमगीर आलम पहुंचे हुए हैं, ये भी मंत्री हैं। सत्यानंद भोक्ता ये भी मंत्री पहुंचे हुए हैं, आरजेडी के हैं। हालांकि राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हुए हैं। विधायक समीर मोहंती जेएमएम के हैं। विधायक सुदीव्य सोनू ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। विधायक अनूप सिंह, विधायक अंबा प्रसाद ये कांग्रेस के विधायक हैं। स्टीफन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। सीता सोरेन जो है मुख्यमंत्री की भाभी बताई जा रही हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मथुरा महतो, बैजनाथ राम और दीपक पांडे ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं, 2 उसमें से कल आ सकते हैं। एक जो विधायक जिनकी बात हम यहाँ पर कर रहे थे, महिला विधायक है, वो ममता देवी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची हैं और उनके आने की भी उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है उनको 3 महीने की किसी मामले में सजा हुई है। फिलहाल वो जमानत पर हैं, तो वो नहीं यहाँ पर आ पाएंगे। और उसके अलावा जो और 3 विधायक हैं वो कोलकाता में है, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विकसल ये हावड़ा में है। तो इनको भी वहाँ पर कोर्ट ने वहाँ से बाहर निकलने के लिए मना किया है, ये भी जमानत पर वहाँ पर बाहर है। तो ये आंकड़े कुल मिलाकर ऐसे पेज फंसे हुए यहाँ पर कांग्रेस के कि 2 आ सकते हैं 12 के अलावा, लेकिन एक जो महिला विधायक वो नहीं आ सकती। 3 विधायक कोलकाता में फंसे हुए हैं, तो ऐसा कुछ समीकरण यहाँ पर बन रहा है। उसके अलावा जो प्रभारी जरूर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आंकड़े काफी उलझे हुए हैं ललित, और इन उलझे हुए आंकड़ों में से कैसे सब कुछ साधा जाएगा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किस तरीके से साधा जाएगा जी, क्या साधने की कोशिशें छत्तीसगढ़ के स्तर पे हो रही होंगी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल जो विधायक आए हैं उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई होगी। उसके अलावा झारखंड और झारखंड के बाहर दिल्ली और तमाम जगहों पर बाकी कवायदे चल रही होंगी इस उलझे हुए गणित को सुलझाने की। तो यहाँ पर जरूर विधायक हैं और नजरें भी सबकी यहाँ पर है। कुछ और भी विधायक, कल 2 विधायक जैसे मैं बता रहा था आ सकते हैं कांग्रेस के, लेकिन समीकरण जो सुलझेगा वो यहाँ से नहीं सुलझेगा, ये तो तय है, वो यहाँ से बाहर ही सुलझेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। विस्तार से इस पर हम लगातार आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक नया आदेश दिया है कि 1 या 2 सितंबर तक वो काम पर अगर लौट जाते हैं तो वेतन नहीं कटेगा, अगर काम पर नहीं लौटे तो वेतन कटेगा। हड़ताल की अवधि का वेतन, अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। पहले हड़ताल के दौरान वेतन काटने के आदेश थे। इधर कोंडागांव में धरना स्थल पर अलग तस्वीर सामने आई। हड़ताल में शामिल महिला कर्मचारियों ने निर्जला व्रत रखा। धरना स्थल पर ही शंकर पार्वती जी बनाए, पूजा अर्चना की। विकासनगर स्टेडियम में कर्मचारियों का यह धरना चल रहा है। जिले के तमाम महिला कर्मचारी इसमें शामिल हैं और व्रत भी है, निर्जला व्रत। सबसे कठिन जो व्रत होते हैं उनमें से एक तीजे का व्रत, वो रखा गया। धरना भी जारी रखा गया। खबर कोरबा से। आज तीज और महिलाओं के लिए धरना स्थल ही मायका और ससुराल बना हुआ है। तीज जैसे त्योहार पर भी धरने पर डटी महिलाओं ने अपनी एकता दिखाई, यहीं से निर्जला उपवास रखा, अपनी आवाज बुलंद की और मेहंदी की शक्ल में लिखा कि डीए 34% तो लेकर रहेंगे। यही पूजा पाठ किया गया। मेहंदी में भी कर्मचारी एकता का रंग बिना कुछ कहे अपनी मांग पर, अपनी हथेलियों पर अपनी मांग लिख दी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं। महिला कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। सूरजपुर में भी महिलाओं ने धरना स्थल पर ही तीज मनाई। सुंदरकांड का पाठ किया गया, व्रत रखा गया, पूजा अर्चना की गई।
भजन कीर्तन भी हुआ। पुरुष साथियों ने भी उनका बराबर साथ दिया। तो तीज की हम लगातार बात कर रहे हैं। वैसे तो तीज त्योहार बाकी इलाकों में 2 दिन का होता है, बस्तर में मनाया जाता है 9 दिनों तक। इसे तीज जगार के नाम से जाना जाता है। बस्तर अंचल में मनाए जाने वाले इस तीज जगार त्योहार की अनोखी बात पर गौर किया जाए तो यहाँ की आदिवासी महिलाएं कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन से इसे मनाना शुरू कर देती हैं और तीज पर्व यानी तीजा तक ये चलता है। रोजाना रात को आदिवासी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी की हांडी, बांस के सूपे और धनुष को वाद्य यंत्र बनाकर गीत गाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। से चलते आ रहा है जो आज तक जो है अब जो देख रही हैं तीज जगार जो बस्तर में मनाया जा रहा है। अभी तो हमारे यहाँ यही जो बुजुर्ग हैं यही जानते हैं और इनके अलावा तो अभी कोई सीखे नहीं हैं जो भविष्य में गा सके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे बस्तर में ऐसे ही और भी जो बुजुर्ग हैं जो जानते हैं जो दूसरे को सिखाए। और हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारी जो सास है वो पहले से गाती आ रही है, इसके लिए बाहर तक भी जा चुकी हैं, अभी जो सियानी है। छत्तीसगढ़ के माननीयों का वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने से मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा अध्यक्ष को हर महीने 2,20,000, मुख्यमंत्री को 2,30,000 रुपए का वेतन भत्ता मिलेगा। अभी विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 1,47,000, सीएम का 1.5 लाख रुपए था। जुलाई में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार ने माननीयों का वेतन भत्ता बढ़ाने से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया था। सदन में बिना चर्चा के सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। अब विधायकों की अगर बात कर ली जाए, वेतन भत्ता मिलाकर हर महीने 1,60,000 मिलेंगे। और अब कांकेर से मिल रही है खबर। 14 बच्चे 5 दिनों से बीमार हैं और सिविल अस्पताल पखांजूर में इन्हें भर्ती करवाया गया है। इरनापार स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज चल रहा था, सुधार नहीं हुआ, इसके चलते इन्हें सिविल अस्पताल भेजा गया। 5 दिनों से इन्हें उल्टी की शिकायत है। खबर जांजगीर चांपा से अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 5 भूमाफिया गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध प्लॉटिंग कर जमीन बेचने का इन पर आरोप है। कोतवाली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। नैला नगर पालिका का यह पूरा मामला है। बिना इजाजत के, बिना परमिशन के प्लॉटिंग करके ये जमीन बेच रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 सितंबर को रायपुर आ रहे हैं। रायपुर में वे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के करीब 27,000 कार्यकर्ता रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी संगठन की तरफ से सभी विधानसभा से 300 कार्यकर्ता रायपुर बुलाए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा रायपुर आ रहे हैं। उनके आगमन को बेहद खास बनाया जाएगा और उनके संबोधन से कार्यकर्ता उत्साहित होंगे। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी का रायपुर आगमन होगा। अध्यक्ष बनने के बाद में ये छत्तीसगढ़ का पहला प्रवास है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हम सब चाहते हैं कि उनका भव्य स्वागत हो और इसके साथ में उनका उद्बोधन भी सभी कार्यकर्ताओं को मिले, जिससे कार्यकर्ता यहाँ से ऊर्जीकृत होकर के जाएं। इसकी तैयारी में पार्टी लगी हुई है और पूरे प्रदेश से बड़े संख्या में कार्यकर्ता यहां पर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और इधर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुसीबतें फिलहाल कम नहीं होने वाली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर
6 सितंबर तक 58 ट्रेन 8 दिन के लिए रद्द कर दी है। रेलवे ने इस बार नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और कलमना रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया है। इससे पहले 21 अगस्त को रेलवे ने एक साथ 61 ट्रेन रद्द की थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और कलमना के रेलखंड के बीच कचेवानी रेलवे स्टेशन और यहां पर ऑटो सिग्नलिंग को जोड़ने का काम है, बाकी और काम भी है। इसके चलते 6 सितंबर तक 58 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी गई है। भारी सीजन में एक बार फिर से रेलवे ने 58 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और वो भी तब जब एक दिन पहले 44 ट्रेनें बहाल की गई थी। पिछले कुछ महीनों से लगातार ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं, रद्द की जा रही हैं और इस वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतें पेश आ रही है। ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो नागपुर, मुंबई, हावड़ा रूट की है और यात्रियों की, मुसाफिरों की जो परेशानी है वो जब और बढ़ जाती है जब कहीं अर्जेंट जाना होता है, इमरजेंसी में जाना होता है और उनकी टिकट कैंसिल हो जाए, उनकी ट्रेन ही कैंसिल हो जाए। और यात्रियों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम नागपुर जा रहे हैं। नागपुर जा रहे हैं। अच्छा, उसी रूट की बहुत सारी ट्रेनें रद्द है, मुंबई जाने वाली, हावड़ा जाने वाली। तब ऐसी स्थिति में अचानक ट्रेन कैंसिल हो जाए तब कितनी दिक्कत आती है? दिक्कत तो बहुत आती है क्योंकि अभी पिछले 1 महीने में बहुत बार नागपुर से रायपुर आना जाना हो रहा है और बहुत बार बहुत अनसर्टेनिटी थी कि अभी ट्रेन आएगी या नहीं, या अगले दिन हमारा जाना होगा या नहीं। फ्लाइट्स भी बहुत महंगी है। अभी कल ही देख रहा था मैं, अगर आज की ट्रेन नहीं आने वाली थी तो फ्लाइट से अगर हो जाए तो फ्लाइट पूरे उल्टा जाके दिल्ली से आती है, 13,000 रुपये की फ़्लाइट है। तो हमें इस वक्त काफ़ी अनसर्टेनिटी और दिक्कत। रेलवे पे जो हम जनरली इतना जो भरोसा करते हैं कि ट्रेन कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, लेट हो जाएगी भले ही, वो थोड़ा अभी भरोसा हिल गया है उसके लिए। भरोसा टूटता जा रहा है। मैडम, कितना फर्क पड़ता है? आप लोग भी पूरी प्लानिंग करके कहीं भी सफर पे निकलते हैं। बहुत परेशानी होती है। अभी तो जैसे हमको बहुत अर्जेंटली आना था, मेडिकल इमरजेंसी थी, लेकिन हमको कार से ही आना पड़ा। अच्छा। बाय रूट आना, और बहुत बारिश भी थी तो ट्रेन नहीं थी, इसलिए वो बहुत दिक्कत झेल। टाइम और पैसा दोनों। बहुत परेशानी। तो ये लगातार दिक्कतें जो है वो रेलवे के साथ आ रही है, यात्रियों को परेशानी हो रही है और बार बार ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से यात्रियों का भरोसा भी रेलवे से टूटता जा रहा है। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि लगातार ट्रेनें रद्द हुई हैं और मुसाफिरों का भरोसा भी इससे टूटा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। खबर भिलाई से। यहां का ट्रांसपोर्ट नगर कई साल से बदहाल है। सरकारें बदलती रहीं, यहां के हालात नहीं बदले। आलम यह है कि यहां कोई जाना नहीं चाहता। न सड़क है, न नालियां, न पानी, पीने के पानी, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। यहां आना किसी चुनौती से कम नहीं, एडवेंचर से कम नहीं। जिनका व्यवसाय है वो ही इन चुनौतियों से रोजाना दो चार होते हैं। लोगों की मांग है कि यहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए।